लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। कल यानी कि 4 जून को मतगणना होनी है। धनबाद जिला प्रशासन ने और धनबाद पुलिस ने मतगणना की तैयारियों को पूरा कर लिया है। ट्रैफिक जो रूट है वो क्लियर हो गया है। नो एंट्री कहां से कहां तक लगाया जाना है वो सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया गया है। थोड़ी देर पहले मतगणना कार्य में लगाए गए जवानों को, पदाधिकारियों को और जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों की एक ब्रीफिंग हुई है। एसएसपी और डीसी की संयुक्त ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा गया है सुनाते हैं हम आपको। कल की मतगणना को लेकर हम लोगों ने आज ब्रीफिंग करी है। जो हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं और सभी को यह निर्देश दिया गया कि मतगणना के काम को हम लोग पूरी गोपनीयता के साथ और सजगता के साथ कंप्लीट करेंगे। जिनको जो ड्यूटी असाइन करी गई है जिस जगह पे उनको समय से अपनी पोलिंग बूथों में पहुँच जाने के लिए पूरी तत्परता के साथ 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होने के बाद लोगों के घुसने को लेकर चाहे बाहर निकलने को लेकर किस प्रकार की इसको लेकर के पहले से ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से गाइडलाइन बहुत क्लियर है कि जो कैंडिडेट एजेंट्स हैं वो एक बार ही उनको अंदर घुसने की अनुमति होगी। उसके बाद वो कैंपस से बाहर नहीं निकल सकेंगे, काउंटिंग हॉल से बाहर निकल सकेंगे। मतगणना कार्य में कुल कितने ऑफिसर और कर्मी लगाए जा रहे हैं? लगभग 1300 से अधिक कर्मी हमारे मतगणना कार्य में अकेले लगाए गए हैं और फिर जो हमारे मजिस्ट्रेट और बाकी अन्य जो कर्मी हैं उनकी ड्यूटी अलग से करेंगे। जो प्रत्याशी हैं उनके तरफ से कितने लोगों की अनुमति मिली है, कितने लोग जा सकते हैं उनके? जो जितने हमारे काउंटिंग टेबल्स हैं 124 हमारे काउंटिंग टेबल्स हैं ईवीएम के और 40 हमारे पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल्स हैं। तो इतने उनके एजेंट्स को नामित करने के लिए उनको बोला गया है। उसके साथ ही साथ सारे ARO टेबल पर भी अपने एजेंट दे सकते हैं। इसके लिए भी हमने उनको काउंटिंग और काउंटिंग सेंटर का और काउंटिंग के बाद हमारा जो पूरा धनबाद का व्यवस्था को देखते हुए हम लोग टोटल 1500 जवान लोगों को अभी डिप्लॉय किया है। काउंटिंग सेंटर में अलग किया है। इसके अलावा विधि व्यवस्था संभालने के लिए टोटल 50 QRT हम लोग बनाए हैं बाइक के साथ। ये अपना EOR में घूमते रहेंगे। इसके अलावा काउंटिंग सेंटर का सुरक्षा के लिए हम लोग टोटल अराउंड 700 जवान लोगों को ऑफिसर के साथ हम लोग डिप्लॉय कर रहा है। ये काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ का ट्रैफिक का भी व्यवस्था हम लोग संभालेंगे और एक शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर में काउंटिंग और काउंटिंग के बाद धनबाद को रखने के लिए हम लोग जो तैयारी को हम लोग कर लिया है। पुलिस ऑफिसर लोग, हमारा थाना प्रभारी लोग सब अलर्ट है। हम लोगों का ये उम्मीद है कि इस बार जो काउंटिंग और काउंटिंग के बाद जो सिनेरियो रहेगा वो पीसफुल रहेगा और कहीं पर भी किसी तरीके का का समस्या उत्पन्न नहीं। नो एंट्री जोन में कौन कौन से वाहन घुस पाएंगे? जैसे कि नो एंट्री जोन में हमारा निरंकारी चौक से हमारा धनको चौक तक जो काउंटिंग पार्टीज़ हैं, काउंटिंग पार्टीज़ के साथ साथ प्रशासनिक गाड़ी जाएंगे और उसके अलावा जो कैंडिडेट और कैंडिडेट्स का जो एजेंट्स रहेंगे उन लोगों का गाड़ी को जाने का परमिशन दिया है और उसके साथ साथ जो बीच में पड़ने वाला घर का लोगों को भी वहाँ पर मूव करने का परमिशन दिया है। उसके लिए अलग से हम लोग का ट्रैफिक प्लान भी बनाया है। ट्रैफिक DSP उसका इंचार्ज है और ट्रैफिक DSP के द्वारा हमारा जो प्लान को मीडिया के थ्रू फ्लैश में किया है। फिर जो बहाल होना है पुनः यातायात व्यवस्था वो कब से बहाल होने का प्लान वो हमारा काउंटिंग के बाद हम लोग 1 घंटा 2 घंटा का डिले देता है। उसके बाद जैसे हमारा काउंटिंग सेंटर से हर पदाधिकारी हर आदमी क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करेंगे। जिस तरह से उपायुक्त ने बताया और SSP ने भी बताया कि मतगणना कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में जो कर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सुरक्षा बल में जो लगे हुए जवान हैं, इन तमाम लोगों की तैनाती कर दी गई है। सबों की जो ड्यूटी है उसे ब्रीफ कर दिया गया है। ठीक 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो EVM की बैलेट हैं उसकी गिनती शुरू होगी। सभी जो मतदान कर्मी हैं वो 5 बजे सुबह से लेकर 6 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे और अपने अपने निर्धारित स्थल पर जाकर वो रिपोर्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो भी जो ट्रैफिक नियम है कल का, निरंकारी चौक से लेकर के बरवड्डा का जो मेमको मोड़ है वहाँ तक नो एंट्री रहेगा। किसी भी तरह के वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। हालांकि इसमें जो मतदान में लगे हुए कर्मी, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं और साथ ही जो प्रत्याशी और उनके जो एजेंट हैं उन लोगों के लिए उनके वाहनों को जाने की छूट रहेगी। साथ ही मीडिया कर्मियों का जो वाहन है वह भी समाहरणालय में ही पार्किंग किया जाएगा। अधिक से अधिक भीड़ ना हो इसके लिए भी व्यवस्था और अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी स्थिति में जीत हार जो है वो किसी भी प्रत्याशी की हो सकती है। इस परिस्थिति में संयम बरता जाए और कोई भी ऐसी नारेबाजी ना की जाए जिससे कि दूसरे को ठेस पहुँचे। इन तमाम चीज़ों के
के साथ साथ धनबाद जिला प्रशासन ने अब तक जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया है और उसके बाद अब मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, उसके बाद जो विजय जुलूस निकाला जाना है वह भी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसकी जो व्यवस्था है इसके लिए पूरी तरह से धनबाद जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस लगी हुई है। और अब कल जो सुबह का 4 बजे होगा और उसके बाद जो कल जो मतगणना होगी इस पर सबकी निगाहें होंगी। तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना टेंट लगा लिया है, जो उनके समर्थक हैं उनका जमावड़ा वहां पर शुरू हो गया है। अब हमें सिर्फ इंतजार करना है 4 जून का। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।